मैंने अपने दोस्त की बीवी को ट्रेन के टॉयलेट में मिला तो उसकी बेटी को पता चल गया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसने होटल के कमरे में मुझे अकेले बुलाया। मैं अपने दोस्त की बीवी विभा भाभी को ट्रेन के टॉयलेट में ले गया था और उधर से जैसे ही बाहर निकला था तो सामने भाभी की जवान बेटी रश्मि खड़ी थी। उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मैं अब क्या करूं, क्योंकि विभा भाभी अभी भी टॉयलेट में ही थी और रश्मि को इस बात की खबर न लग सके। इसके लिए क्या करूं? मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसी वक्त निर्णय लिया और कोशिश की कि विभा भाभी को इशारा दे दूं। मैंने ऊंची आवाज में रश्मि से कहा, अरे रश्मि बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सामने वाले वॉशरूम का यूज कर लो। मैंने ऊंची आवाज में इसलिए कहा ताकि विभा अपने कपड़े ठीक कर सके और टॉयलेट से बाहर न निकले। मेरी बात का जवाब देती हुई रश्मि मुझसे बोली, अंकल दूसरा टॉयलेट न जाने कब से एंगेज है। मैं कई मिनट से इधर खड़ी हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपनी सीट की तरफ चल दिया और सोचा अब क्या किया जा सकता है। जो भी होगा देखा जाएगा। 1 मिनट के बाद विभा और 10 मिनट के बाद रश्मि भी अपनी सीट पर आ गई। मैं सनाका खाए हुए व्यक्ति के जैसे अपनी सीट पर बैठ गया था। मुझे लग रहा था कि अब पक्का बवाल होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विभा मुझसे सामान्य बात करने लगी और रश्मि ने भी यूं ही साधारण बात करना शुरू दी। हम सभी सामान्य बातें करने लगे। फिर मैंने कहा, अभी सो जाओ, बातों से बाकी सभी को डिस्टर्ब होगा। इस बात पर रश्मि और विभा अपनी बर्थ पर जाकर सो गईं। मुझे कुछ देर नींद नहीं आई। बाद में मैं कब सो गया कुछ पता ही नहीं चला। सुबह 7:30 बजे हम दिल्ली पहुंच गए और वहां से एक होटल की तरफ निकल गए जो कि हमने पहले से ही बुक किया हुआ था। मैं फ्रेश होकर अपने दोस्त के रूम में आ गया। उधर मोटा देखकर मैंने विभा से कल रात के बारे में पूछा। उसने बताया, हाँ रश्मि ने मुझे देखा तो था, मगर उसने कुछ कहा नहीं था। उसे शक तो हो ही गया है। अब हम दोनों कुछ दिन तक दूरी बनाए रखें और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने भी वही सोचा था। फिर हम सब तैयार होकर नाश्ता करके तय प्रोग्राम के अनुसार अक्षरधाम मंदिर देखने के लिए तैयार हो गए। इस दौरान मैंने कई बार रश्मि की तरफ देखा, मगर वो किसी भी तरह का कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मंदिर जाने के लिए कार में मेरे साथ रश्मि बैठ गई। कार में जगह की कमी के चलते हम दोनों एक दूसरे को सट कर बैठे थे। रास्ते में रश्मि ने हल्की आवाज में मुझसे कहा, अंकल रात को क्या हुआ था? मैंने अनजान बनते हुए बोला, कब? रश्मि बोली, अंकल ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो। मैं उस टाइम 20 मिनट तक वॉशरूम के बाहर ही खड़ी रही थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया कि अब क्या बोलूं। 2 मिनट के बाद रश्मि ने मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और बोली, कोई बात नहीं अंकल, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे डैड को मेरी मॉम के लिए समय नहीं रहता है। जो भी हुआ वो मेरी मॉम की मर्जी से ही हुआ है, तो आप चिंता मत कीजिए।